इस वीडियो में हम APFC यानी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारा ये APFC पैनल होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, उन पार्ट का क्या काम होता है, इस पैनल के हमें बाहर से कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं और इस पैनल में जो फीडर होते हैं या इस पैनल के अंदर जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं वो कौन कौन से लगे होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको जो ये अब बाहर से पैनल दिखाई दे रहा है, ये हमारा APFC पैनल होता है। अब बाहर से आपको इसमें अलग अलग बहुत से फीडर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कुछ फीडर यहाँ पे ये हो गए और कुछ फीडर यहाँ पे ये हो गए। अब जो हमारा इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है यहाँ पे, यह है केबल LI का, यानी कि जो भी हमारी केबलें आ रही हैं इनकमिंग यहाँ पे वो इस सेक्शन में आ रही हैं। उसके बाद हमारा ये दूसरा सेक्शन है, इसमें कुछ फीडर बने हुए हैं। उसके बाद हमारा ये तीसरा सेक्शन है, ये हमारी बस बार है, यानी कि यहाँ पे हमारी बस बार लगी हुई है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सभी फीडर तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद जो अगला सेक्शन है इसमें भी आपको कुछ फीडर देखने को मिलते हैं। अब ये जो हमारा सबसे पहले वाला यहाँ पे फीडर है, ये हमारा कंट्रोलिंग फीडर होता है, इसमें हमारी सारी की सारी कंट्रोलिंग होती है। उसके बाद ये जो दूसरा आपको फीडर दिखाई दे रहा है, ये हमारा मेन इनकमर फीडर है, यानी हमारी जो मेन सप्लाई आ रही है वो सीधा हमारे इस फीडर में आ रही है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको नीचे और ये साइड वाले सेक्शन में जितने भी फीडर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हमारे कैपेसिटर बैंक लगे होते हैं, यानी ये फीडर हमारे कैपेसिटर बैंक के फीडर हैं। इनकी मदद से ही हमारा जो पावर फैक्टर है वो करेक्ट हो पाता है। तो चलिए अब एक एक करके इन फीडर को अच्छे से समझते हैं कि इनके अंदर आखिर क्या होता है। जो हमारा ये मेन फीडर होता है, इसके अंदर आपको सिर्फ एक सर्किट ब्रेकर देखने को मिलेगा। ज्यादातर केस में आपको MCCB ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको बाहर से एक MCCB का हैंडल देखने को मिलता है और इसके अंदर MCCB जो है वो लगी होती है। इसके बाद हम बात करें जो हमारा ये कंट्रोलिंग फीडर है, अब बाहर से आपको देखने में यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ कोने पे एक एमीटर लगा है जो कि हमारे करंट को मेजर करने में काम आता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। उसके बाद यहाँ पे एक PF मीटर लगा होता है, यानी कि पावर फैक्टर मीटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा पावर फैक्टर है वो कितना है। उसके बाद हमारा आगे एक वोल्ट मीटर लगा है, तो यहाँ पे हम अपनी वोल्टेज को देख सकते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है वो कितनी है। अब यहाँ पे नीचे एक आपको सिलेक्टर स्विच दिखाई दे रहा है, ये हमारा वोल्ट मीटर से कनेक्ट है, यानी कि इसको घुमा के हम हर एक फेस के अंदर यानी RYB जो तीनों फेस हैं इनके अंदर कितनी वोल्टेज चल रही है वो हम इस वोल्ट मीटर में देख सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा सेम ऐसे ही एक सिलेक्टर स्विच और लगा है, ये सिलेक्टर स्विच हमारे इस एम मीटर यानी एम्पीयर मीटर के लिए है। यहाँ पे हमें अलग अलग फेस का अगर करंट देखना हो तो हम इस सिलेक्टर स्विच की नोब को घुमा के इस ऊपर दिए गए एम मीटर में आसानी से सभी फेस का जो करंट है वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 इंडिकेटर दिख रहे हैं, यहाँ पे R फेस का इंडिकेटर, यहाँ Y फेस का इंडिकेटर और तीसरा जो है वो ब्लू फेस का जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे तीनों फेस आ रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे APFC रिले लगी दिखाई दे रही है, ये हमारे इस पैनल का सबसे मेन पार्ट होता है, यानी ये जो रिले होती है ये रिले ही हमारे पावर फैक्टर को कंट्रोल करने का काम करती है। अब इस रिले पे आपको कुछ इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं, जैसे नीचे अलार्म है, मैनुअल है, ऑटो है, लैगिंग है या लीडिंग में है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर इस फीडर के अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या क्या लगा होता है, तो इसके अंदर ये जो हमारा हिस्सा है ये हमारा जो बाहर से दिखाई दे रहा था उसका बैक साइड है। यहाँ पे ये तीनों जो इंडिकेटर है उनकी बैक साइड है, ये हमारे दोनों सिलेक्टर स्विच हो गए हैं, ये हमारा वोल्ट मीटर और एम मीटर, बीच में हमारा पावर फैक्टर मीटर और ये हमारी रिले है। इनके कनेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद इस फीडर के अंदर हम देखें तो इस फीडर के अंदर आपको कुछ MCB लगी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको एक टाइमर दिखाई दे रहा है, ये आपको जो हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्टर दिखाई दे रहे हैं ये हमारे कंट्रोलिंग वाले कॉन्टेक्टर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको न्यूट्रल लिंक दिखाई दे रहा है, ये 3 हमारे न्यूट्रल लिंक लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जो ये लिंक दिखाई दे रहे हैं ये हमारे तीनों फेस के लिए है और साइड में जो यहाँ पे जितने भी अलग अलग लिंक है ये हमारे जितने भी यहाँ पे फीडर लगे हैं उन सभी फीडर की जो कंट्रोलिंग है वो यहाँ से हो रही है, यानी यहाँ से हम उन सब की कंट्रोलिंग को जो है वो चेक कर सकते हैं। ये था हमारा मेन कंट्रोलिंग फीडर। अब देखते हैं जो हमारे ये कैपेसिटर बैंक वाले फीडर हैं, इन कैपेसिटर बैंक फीडर के बाहर और अंदर क्या क्या लगा होता है। तो जैसे आप यहाँ पे बाहर देख रहे हैं एक हमारे सर्किट ब्रेकर यानी MCCB का हैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे 2 इंडिकेटर हैं, एक ऑन के लिए एक ऑफ के लिए। उसके बाद नीचे 2 पुश बटन है, एक स्टार्ट के लिए एक स्टॉप के लिए और यहाँ पे आपको एक सिलेक्टर स्विच लगा दिखाई दे रहा है। इस सिलेक्टर स्विच की मदद से हम यहाँ पे इसको ऑटो या फिर मैनुअल में सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो ये हमारे बटन है, इन बटन की मदद से हम कैपेसिटर बैंक को स्टार्ट या फिर स्टॉप कर सकते हैं। अब इसके बैक साइड में देखें तो यहाँ पे आपको इन सभी के जो कनेक्शन है वो
देखने को मिल जाएंगे, जैसे सिलेक्टर स्विच है, इंडिकेटर है और जो हमारे स्विच है इन दोनों के। जैसे आपको यहाँ पे NONC स्विच दिखाई दे रहे हैं हमारे इस पैनल को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। अब इसके अंदर देखते हैं हम फीडर के अंदर क्या है। अब फीडर के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक हमारा सर्किट ब्रेकर लगा है, जो कि एक MCC भी है, 3 पोल की MCC भी यहाँ पे लगी हुई है। दूसरा आपको यहाँ पे एक MCB दिखाई दे रही है, कुछ हमारे यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारे इस कंट्रोलिंग के लिंक है, और एक हमारा यहाँ पे आपको कॉन्टेक्टर लगा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो ये MCB दिखाई दे रही है, इस MCB की मदद से हम इस फीडर की पूरी कंट्रोलिंग को स्टॉप कर सकते हैं। साथ ही जहाँ यहाँ पे ये लिंक दिए हुए हैं, इन लिंक की मदद से हम जो हमारा मेन कंट्रोलिंग वाला फीडर था वहां पे और इस फीडर के बीच की जो आपस की कनेक्टिविटी है उसको चेक कर सकते हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे जो ये कॉन्टेक्टर लगा हुआ होता है, ये कॉन्टेक्टर हमारे कैपेसिटर को चालू करने में मदद करता है, और सर्किट ब्रेकर जो हमारी मेन पावर है वो मेन पावर हमारे कॉन्टेक्टर को दे रही है, और कंट्रोलिंग की मदद से हम कॉन्टेक्टर को ऑन करते हैं और ये जो कॉन्टेक्टर होता है ये हमारे कैपेसिटर को सप्लाई दे देता है। तो इस तरीके से जो हमारा ये पावर फैक्टर पैनल होता है वो कंट्रोल में होता है। अब ये पैनल का जो बैक साइड है, यहाँ से आप जितने भी यहाँ पे कैपेसिटर बैंक के कैपेसिटर लगे होते हैं, इन कैपेसिटर को यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन MST DG ऑपरेटर की फील्ड में जॉब करना चाहते हैं और उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या आपको नहीं पता है कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो हमने आप सभी के लिए कुछ ई-बुक्स बनाई हैं। इन ई-बुक्स की मदद से आप MST इलेक्ट्रिशियन DG ऑपरेटर आदि के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं कि MST इलेक्ट्रिशियन या DG ऑपरेटर को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, इनको क्या क्या चीजें आनी चाहिए और इनसे इंटरव्यू में कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इन सभी के बारे में सीखने के लिए आप हमारी इन ई-बुक को खरीद सकते हैं। आपको बहुत ही कम कीमत में ये ई-बुक हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगी। इन ई-बुक को खरीदने के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके इन ई-बुक्स को खरीद सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन ई-बुक को खरीदने के लिए। तो ये थी जानकारी हमारे APFC पैनल यानी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल के बारे में। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इससे जुड़ी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी ये लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।